अंकित को कई दिनों से महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वह अकेला होता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हो। लेकिन जब वह पलटकर देखता, तो वहां कुछ नहीं होता। शुरुआत में उसने इसे वहम समझा, लेकिन जब उसके दोस्तों की मौतें होने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। अजीब साया। एक रात अंकित अपने दोस्त रोहित के घर से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ परछाई। उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। मगर अगले दिन सुबह उसे खबर मिली कि रोहित की लाश उसके कमरे में मिली। उसके चेहरे पर डरावने भाव जमे हुए थे, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। मौत का सिलसिला। अंकित घबरा गया था, लेकिन उसने इसे महज एक दुर्घटना समझ लिया। पर जब उसके बाकी दोस्तों की भी रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, तो वह बुरी तरह डर गया। हर बार मौत से पहले वह उसी काली छाया को देखता था। उसने अपने बचपन की दोस्त प्रिया से इस बारे में बात की, जिसने एक डरावनी बात बताई, ये साया तुझे मारने नहीं आया, ये तुझे अकेला करने आया है। सच्चाई का खुलासा। अंकित ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने बताया कि यह छाया एक औरत की आत्मा थी, जिसने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि उसकी आत्मा हमेशा एक इंसान को ढूंढेगी और जब तक वह पूरी तरह अकेला न हो जाए, तब तक उसके करीबियों की मौत होती रहेगी। अंकित उस अभिशाप का शिकार बन चुका था। मौत से आमना सामना। अब उसके पास बस एक ही उपाय था। रात के ठीक 3 बजे उसे उस छाया का सामना करना था और खुद को बलिदान करना था, ताकि वह आत्मा मुक्त हो जाए। जब घड़ी ने 3 बजाए, अंकित ने खुद को एक पुराने मंदिर में बंद कर लिया। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया और एक जली हुई औरत की आकृति उसके सामने आई। उसकी लाल चमकती आंखें और जले हुए चेहरे को देखकर अंकित की रूह कांप गई। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि अंकित का शरीर निर्जीव पड़ा था। उसके चेहरे पर वही खौफनाक डर जड़ा था जो उसके दोस्तों के चेहरों पर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के पास कोई परछाई नहीं थी। अभी भी जिंदा है छाया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और युवक ने महसूस किया कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी।